सब्सक्राइब कीजिए द कॉम्पिटिटर्स चैनल को और इस बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट जीके वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटर्स। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख प्रयाग और संगम के बारे में तथा जानेंगे कि गंगा नदी का उद्भव किस प्रकार हुआ है। ये टॉपिक बहुत छोटी सी है, पर इससे आपको रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी तथा एसएससी, सीएचएसएल और एमटीएस में क्वेश्चंस बनते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे 2 क्वेश्चन करना चाहूँगा। अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी के संगम को किस नाम से जाना जाता है? कर्णप्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है? अगर आप 2 या 3 साल से तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, पर अगर आप नए हैं तो इस वीडियो के बाद आपके लिए ये क्वेश्चन टफ नहीं रहेंगे। ये हमेशा आने वाले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, लेकिन फिर भी कई बार इतनी तैयारी करने के बाद भी कन्फ्यूजन में गलत हो जाते हैं। तो इसे कभी ना भूलने के लिए मैं लाया हूँ एक शानदार ट्रिक। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं अलकनंदा नदी के बारे में, क्योंकि हमारे 5 प्रयाग जिन्हें हमें याद करने हैं अलकनंदा नदी के संगम पर ही है। अलकनंदा नदी का उद्गम बद्रीनाथ के निकट सतोपत ग्लेशियर से होता है। सबसे पहले इसका संगम धौलीगंगा नदी से होता है। इस संगम को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। तो दोस्तों, इस संगम को याद करने के लिए आपको बस 3 अल्फ़ाबेट याद करना है। DAV देव, DAV देव। आई रिपीट, DAV देव। D फॉर धौलीगंगा, A फॉर अलकनंदा एंड V फॉर विष्णु प्रयाग। तो हमें देव याद रखना है। अब विष्णु प्रयाग से थोड़ा नीचे आएंगे तो उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी का संगम नंदाकिनी नदी से होता है। इस संगम को नंद प्रयाग के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसके लिए शायद आपको ट्रिक की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको नाम से ही याद हो गया होगा कि अलकनंदा नदी और नंदाकिनी नदी का संगम का नाम नंद प्रयाग है। थोड़ा आगे आने पर अलकनंदा नदी का संगम पिंडर नदी से होता है। इन दोनों नदियों के संगम को कर्णप्रयाग कहते हैं। दोस्तों, इसे याद करने के लिए हमें फिर से 3 अल्फ़ाबेट याद रखने हैं। PAK पाक। आई रिपीट, PAK पाक। P फॉर पिंडर, A फॉर अलकनंदा, K फॉर कर्णप्रयाग। दोस्तों, पिंडर नदी का उद्गम नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित पिंडारी ग्लेशियर से होता है। जब अलकनंदा नदी बहती हुई थोड़ी और आगे आती है तो यहाँ इसका संगम मंदाकिनी नदी से होता है। यह नदी केदारनाथ धाम के निकट चोड़ाबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है। इन दोनों नदियों के संगम को रुद्रप्रयाग कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसे याद करने के लिए हमें एक और नाम रटना है, जो है राम। RAM। R फॉर रुद्रप्रयाग, A फॉर अलकनंदा नदी और M फॉर मंदाकिनी नदी। अब जब अलकनंदा नदी बहती हुई और आगे आती है तो अंत में इसका संगम भागीरथी नदी से होता है। फ्रेंड्स, भागीरथी नदी का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री हिमनद से होता है तथा ये उत्तर काशी से होती हुई पौड़ी गढ़वाल जिले में अलकनंदा नदी से मिल जाती है। इस संगम को देवप्रयाग कहा जाता है। इसे याद करने के लिए फिर से हमें एक वर्ड याद रखना है, जो है बैड। B फॉर भागीरथी नदी, A फॉर अलकनंदा नदी तथा D फॉर देवप्रयाग। दोस्तों, हमने वहाँ देव याद रखा था, देव से विष्णु प्रयाग को याद रखा था, DAV देव, लेकिन यहाँ हमें देवप्रयाग के लिए बैड वर्ड याद रखना है। फ्रेंड्स, भागीरथी नदी पर ही भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी स्थित है, जो कि गढ़वाल जिले में ही है। कभी कभी एग्जाम्स में हमारे 5 प्रयागों को सीक्वेंस वाइज पूछ लिया जाता है, तो उसे याद करने के लिए हमें बस एक छोटी सी सेंटेंस याद करनी है। विष्णु ने नंद से कहा, राम इज़ बैड। कहने में ये ज़रा अटपटा सा लग रहा होगा, पर अगर आप इसे 21 बार बोल दें तो ये आपको याद हो जाएंगे। विष्णु से आपको पता ही है, विष्णु प्रयाग। नंद से नंद प्रयाग। कहा के क से कर्ण प्रयाग। राम से रुद्रप्रयाग तथा बैड, जो कि हमारा एक ट्रिक वर्ड है,
इससे हमें देवप्रयाग का पता चल जाएगा। तो टोटल इस सेंटेंस से हमें हमारे पंच प्रयागों को सीक्वेंस वाइज याद करने में सहूलियत होगी। फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे गंगा नदी के बारे में। देवप्रयाग के संगम के बाद से बहने वाली जलधारा को ही हम गंगा नदी कहते हैं। गंगा नदी के जल की आपूर्ति इन्हीं 6 नदियों द्वारा होती है, जो कि अलकनंदा, धौलीगंगा, पिंडर, नंदाकिनी, मंदाकिनी तथा भागीरथी हैं। दोस्तों, संगम से रिलेटेड एक और प्रयाग जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो है इलाहाबाद या प्रयागराज। यहाँ हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित पवित्रतम नदियाँ गंगा और यमुना का संगम होता है। यहीं पर सरस्वती नदी गुप्त रूप से संगम में मिलती है। इन तीनों नदियों के मिलने की वजह से ही प्रयागराज को त्रिवेणी संगम भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, यहीं पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ तथा प्रत्येक 6 वर्ष में अर्ध कुंभ का मेला लगता है। फ्रेंड्स, ये रही प्रयाग तथा संगम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप हमारी अगली वीडियोस सबसे पहले देख सकें।